एजुकेशन माफिया लोग उनको कहते हैं, नेता नहीं कहते, एजुकेशन माफिया करते हैं। लेकिन तो विकास चाहती है, उनको माफिया से कोई लेना देना नहीं है। ओम प्रकाश राजभर है बीजेपी में, लेकिन समर्थन दे रहा है अफजाल का। अफजाल का एक बहुत टेरर है गाजीपुर के अंदर में, और काम मसीहा तो कोई है नहीं। मसीहा तो यहाँ पर मसीहा जो कोई अगर है तो आपका मनु सिन्हा है भाई। आप प्रियंका गांधी है, वो तो इंदिरा गांधी के रूप में आ चुकी है। प्रियंका हैं अंसारी का जो अपना व्यक्तित्व है वो अलग है। अब मोदी का मुकाबला करना अंसारी को, वो गलत बोल रहे हैं। मोदी है भाई, मोदी है, देश का 10 साल प्राइम मिनिस्टर है, कोई बेवकूफ़ थोड़े है। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ, उनको चैलेंज नहीं करना चाहिए, तो चुनाव अफजाल हार जाएंगे। इससे कुछ नहीं, जनता तो विकास चाहती है, उनको माफिया से कोई लेना देना नहीं है। आज एक खास मुलाकात एच पांडे जी के साथ गाजीपुर लोकसभा की रणभेदी सज चुकी है। तीनों प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, भाजपा, सपा और बसपा। जानेंगे एच पांडे जी से। सर, सबसे पहले चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, आप आए हैं, धन्यवाद तिवारी जी आपको। ये तो अच्छी बात है कि आपने कंट्रोल क्राइम कर रहे हैं। योगी जी ने क्राइम को कंट्रोल किया है, इसके लिए पब्लिक जो है धन्यवाद देती है। लेकिन दे आर वेरी डिफरेंसेस, मोदी, योगी एंड अमित शाह। जो ठाकुर वोटर भी हैं, आज का करनी सेना आ गई है बीच में, तो इसके आने के बाद ठाकुर भी अगेंस्ट हो गए हैं और वो जा रहे हैं अपोजिशन को जा रहे हैं। आर्मी में आप रहे, अभी जो बीजेपी ने किया अग्निवीर किया, अग्निवीर 4 साल जो बच्चे हैं अग्निवीर में नौकरी करेंगे। 4 साल के अंदर जो भी थे आर्मी में, उसको भी हटा दिया गया। नंबर 1 कि अब 4 साल के अंदर उनको रिटायरमेंट दे दिया गया। अभी किसानों का आंदोलन चल रहा है। आप कैसे सोचते हैं, जब किसानों का आंदोलन चल रहा है तो पूरे देश में किसान आंदोलन आप जो चल रहा है उसका आपके अगेंस्ट होंगे? इतना तो सोचना चाहिए। लेकिन ये लोग कुछ नहीं, पावर में आ कर के जो चाह रहे हैं, पावर में। संविधान नाम की चीज़ कोई है नहीं। मोदी साहब ने संविधान को रौंद दिया, लोकतंत्र को ख़त्म कर दिया, न्यायपालिका को ख़त्म कर दिया। ये जो चाह रहे हैं, जिसको चाह रहे हैं उसको जेल भेज दे रहे हैं, जिससे पब्लिक नाराज़ है। डेमोक्रेसी ये नहीं है। डेमोक्रेसी जो होती है वो जनता की डेमोक्रेसी है भाई, पब्लिक की डेमोक्रेसी होती है। तो यहाँ लोकतंत्र कहाँ रह गया है? लोकतंत्र का मतलब कि जनता चुनती है, लोकतंत्र जनता के साथ रहती है। तो इसको इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया कि मैं पावर में हूँ, और पावर में जब रहूँगा जिसको बंद कर दूँगा, चाहे केजरीवाल हो, चाहे झारखंड हो, चाहे और भी नेता हैं। करप्शंस में इन लोगों ने करप्शन को हटा करके अपने पावर का इस्तेमाल किया। पावर का इन लोगों ने अपने पावर का इस्तेमाल किया है, तो इसलिए बहुत बुरा हाल है बीजेपी का। हम बीजेपी के समर्थन का मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ। हम बीजेपी का आदमी नहीं है, न कांग्रेस के आदमी हैं। हम लोग तो पत्रकार है, निष्पक्ष है। आप कह रहे हैं तो मैं बता रहा हूँ कि हालात अच्छा नहीं है बीजेपी का, ना अच्छा अपोजिशन का है। अपोजिशन तो जिस दिन राहुल गांधी को 220, 130, 40 मिल जाएगा, अपोजिशन तो उसको प्राइम मिनिस्टर बना देंगे। अच्छा, राहुल गांधी कहाँ से आ रहा है? सिर्फ वही मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र, वो लीड कर रहा है वहाँ पर। कि वहाँ पर अखिलेश यादव नहीं हैं, वहाँ पर ममता बनर्जी नहीं हैं, वहाँ लालू यादव नहीं हैं, सिर्फ वहाँ पर कांग्रेस है। तो कांग्रेस की स्ट्रेंथ वहाँ से बढ़ रही है। तो संख्या जब बढ़ेगी तो वहाँ पर जो वोटर्स क्या विपक्ष जो है उसको समर्थन राहुल गांधी को करेंगे, बीजेपी को नहीं करेंगे वो। अगर मैं गाजीपुर की बात आपसे पूछूं, काफ़ी करीब से आपने गाजीपुर को देखा है। यहाँ से जो लोग कहते हैं विकास पुरुष मनोज सिन्हा चुनाव हार गए। कौन? मनोज सिन्हा जी चुनाव हारे। क्या मुख्तार अंसारी के इंतकाल का कुछ फ़ायदा होगा अफजाल को, जिसको बीजेपी माफिया कहती है? हाँ, नहीं, अफजाल का चुनाव तो जीतना उसके जो लोग हैं, हर कास्ट में लोग हैं उसके,
हर कास्ट है, भुनिहार हो चाहे ब्राह्मण हो चाहे कुशवाहा हो चाहे राजभर हो, उसके पक्के वोटर्स हैं, उनको तो मिलना ही। जैसे यादव मिलेगा उनको, मुसलमान मिलेगा उनको, जो उनको समर्थक, जैसे आपका ओम प्रकाश राजभर है बीजेपी में, लेकिन समर्थन दे रहा है अफजाल का। कुशवाहा लोग हैं, सब समर्थन दे अफजाल का एक बहुत टेरर है गाजीपुर के अंदर में, और काम भी किया है, उसके भय से लोग उसको वोट दे रहे हैं। भय का मतलब मैंने समझ नहीं पाया। भय का मतलब कि आतंकवाद जब होता है, डर होती है ना आदमी को कि कोई काम, अच्छा वो काम भी करता है, कोई गरीब चला गया कि शादी है, ब्याह है, हमारी मदद कर दीजिए, और हमारे कोई केस है उसमें आप लड़ जाइए, तो वकील भी कर देता है, तो लोग उसके फेवर में हैं। लेकिन आज के डेट में जो पारस राज जो है, जो शिक्षा माफिया है, उनसे कमज़ोर नहीं है अब, वो लड़ाई में आ गया है अब। और आज चुनाव होगा यहाँ पर गाजीपुर के अंदर, तो मैं फ्रंट पर कार्यालय खोलूँगा पारस राय का, बीजेपी का नहीं। पारस राय का व्यक्तित्व जो है और किसी क्षेत्र में ख़राब नहीं है, वहाँ तो मेंबर ऑफिस खुले हुए हैं, बोर्ड लगाएंगे पारस राय का हैं। और हम चाहेंगे कि पारस राय चुनाव जीतें। हिंदुत्व के बहुत बड़ा नेता है और मनोज सिन्हा का समर्थन है, और मनोज सिन्हा का मैं मित्र हूँ, आज से नहीं 40 सालों से मित्र हूँ। जब MP हार गए थे, नहीं थे, तो हम लोग साथ उठते बैठते थे। तो जहाँ मनोज सिन्हा कहेंगे हमको कि पांडे जी यहाँ बोर्ड लगाइए, और पारस 6000 वोट में पारस राय को दिलवा सकता हूँ इस क्षेत्र में अपने जहाँ मैं बैठा हूँ, पारस राय को वोट दिलवा सकता हूँ। तो पांडे जी एक तरफ से मनोज सिन्हा की बात कर रहे हैं, तो दूसरी हमारे मित्र हैं तो ना? फिर लेकिन एक और आप ये कह रहे हैं ना कि मोदी जी कुछ भी बोल रहे हैं। नहीं, उनका मानसिक स्थिति जो है कुछ ख़राब हो गई है, उनको इलाज करना चाहिए। लेकिन जहाँ मनोज सिन्हा की बात हो गई है और पारस राय को उन्होंने खड़ा किया है, तो हमारा जितना 6-7 गांव है, हम सिन्हा जी के नेतृत्व में पारस को हम वोट दिलवाएंगे। मैं यहीं पर हूँ, जा नहीं रहा हूँ, पारस राय को जिताना चाहते हैं हम। मैं ये कहूँ कि पांडे जी एकदम सिन्हा जी के मुरीद हैं एकदम। नहीं, वो जो कहेंगे हम करेंगे, हम लोग, हमारे लोग करेंगे उनके। सिन्हा जी अच्छे आदमी है, रेलवे बना दिया इन्होंने कि यहाँ से पूरा आप कहीं बम्बई कलकत्ता कहीं जा सकते हैं, तो सिन्हा जी के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। अगर मैं अंतिम सवाल आपसे पूछूं, क्या मुख्तार अंसारी माफिया या मसीहा? नहीं, मसीहा तो कोई है नहीं। मसीहा तो यहाँ पर मसीहा जो कोई अगर है तो आपका मनोज सिन्हा है भाई, जो रेल दे दिया हम लोगों को। जो आज़ादी के बाद अगर किसी ने रेल को जोड़ दिया भारतवर्ष से, तो सिन्हा जी मसीहा हैं। वो जो लोग मुख्तार अंसारी को कहते हैं कि नहीं, उसका तो कोई सवाल ही नहीं उठ रहा है। मुख्तार अंसारी का अलग भी सब्जेक्ट है, जो नहीं रहे अंसारी साहब उनके भाई एक अलग रहे हैं, वो अलग क्षेत्र है, और मनोज सिन्हा का एक अलग क्षेत्र है, उसको कोई इनकार नहीं कर सकता। और पारस राय जो है, ऐसा नहीं कि चुनाव हार रहे हैं, पारस राय जो है बड़े मजबूत चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अभी वो थोड़ा शांत है, वो सोच रहा है कि आपको कौन वोट देगा। उस आदमी को देगा राजभर, कुशवाहा, ब्राह्मण, ठाकुर, ये सब दे रहे हैं। ये पक्का वोट है उनका, जो बीजेपी को जाएगा वोट की बात कर रहे हैं, अपने मसल पावर की वो बात कर रहे हैं। कोई जो है नरेंद्र मोदी का कोई मुकाबला नहीं है आज के डेट में। थोड़ा मानसिकता से वो क्या कब बोल दे रहे हैं, जिसका उनका वोट ही खराब हो रहा है। उनको अपने आप को पर कंट्रोल करना चाहिए। जहाँ प्रियंका गांधी है, वो तो इंदिरा गांधी के रूप में आ चुकी है। प्रियंका गांधी इंदिरा गांधी हो चुकी है। वो नुकसान बहुत कर रही है भाजपा का, राहुल नहीं कर रहे हैं जो प्रियंका गांधी कर रही है। और साउथ तो पे पूरा कांग्रेसमय हो चुका है। महाराष्ट्र, आंध्र, पांडिचेरी सब हो चुका है। कांग्रेस वही है उत्तर भारत में, और पश्चिम बंगाल में नहीं है, बिहार के अंदर में। बिहार में तो क्षत्रिय दल हैं जिससे इनका समझौता है, लेकिन ये जाएंगे कहाँ? वो तो फिर कांग्रेस अगर ले जाती है 150-200 सीट, तो उसी को समर्थन करेंगे ना, बीजेपी को तो करेंगे नहीं। वहीं पर आँख लगाया हुआ है आपका अमित शाह कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनूँगा, और वो 100
से के लगभग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को मैनेज कर सकता है, वही मोदी को डैमेज कर सकता है, और कोई डैमेज करने वाला मोदी को नहीं है। कुछ लोगों से मैं मिला, लोगों ने मुझसे कहा कि अफजाल अंसारी के सामने अगर नरेंद्र मोदी भी गाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे तो हार जाएंगे। गलत बोल रहे हैं। अंसारी का जो अपना व्यक्तित्व है वो अलग है, अब मोदी का मुकाबला करना अंसारी को, वो गलत बोल रहे हैं। मोदी जी मोदी है भाई, मोदी मोदी है, देश का 10 साल प्राइम मिनिस्टर है, कोई बेवकूफ़ थोड़े है। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ उनको चैलेंज नहीं करना चाहिए, तो चुनाव अफजाल हार जाएंगे। मोदी के आगे आगे से जहाँ बोला उन्होंने, चुनाव हार जाएंगे। पब्लिक नहीं देगी ना, पब्लिक मोदी को देगी भाई। लेकिन आज की जो स्थिति जो हो रही है, मोदी साहब की मानसिकता थोड़ा ख़राब हो चुकी है, उनको इलाज कराना चाहिए मेंस के अंदर, एम्स के अंदर। जो चाह रहे हैं वही बोल दे रहे हैं। हिंदू मुस्लिम पर आ गए, उस पर आ गए, सुहाग के ऊपर जो उनका होता है ये मंगलसूत्र पर आ गए, जो लोग हेट कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए था। और प्रियंका जो चारों तरफ जो घूम रही है, उसका असर जो है इंदिरा गांधी समझ रहे हैं लोग, और साउथ में ही आगे हैं और कहीं आगे नहीं हैं। ये तो चाहते हैं कि हमको 50 सीट जो है उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल है, हमको 50 सीट कांग्रेस चाहती है। बाकी तो 150 वही ले जा रही है ना साउथ के अंदर में। तो 150 अगर ले जाए तो 50 या 200 हो गई ना, तो विपक्ष कहाँ जाएगा? उसको समर्थन तो करना ही करना है, बीजेपी को तो करेगी नहीं। वहीं पर अमित शाह अपना जुगाड़ कर रहा है। बसपा के जो प्रत्याशी हैं डॉक्टर उमेश सिंह भी नहीं आई। उमेश सिंह ने कहा, जो कि बीएचयू के महामंत्री रहे हैं, एक एडवोकेट भी अच्छे हैं, उन्होंने कहा कि एक और माफिया है तो एक और कलम माफिया है। कलम माफिया नहीं, ये वो डॉक्टर उमेश ना, डॉक्टर था ना, उनका क्या नाम है, काटू बकाटू वाला, ये तो पहले भी लड़ा था एमएलए के लिए। पैसे हैं इसके पास में, वोट नहीं देगा कोई भी, वोट नहीं मिलेगा। ठाकुरों का भी वोट नहीं मिलेगा। ठाकुर तो आज भी उसको क्या नाम है, मुख्यमंत्री जो है आपका योगी को ठाकुर वोट दे रहे हैं। लोग कह रहे हैं योगी जी से ठाकुर नाराज। योगी नहीं, नाराज नहीं है, उसको दे रहे हैं। ठाकुर जातिवादी बहुत होते हैं। या करनी सेना जो होगी, इनको सेना इनको कर सकती है, डॉक्टर साहब को जो बता रहे हैं। ठाकुर तो ठाकुर है। जितने अधिकारी हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, चाहे डीएम हो या एसएचओ हो या बीडीओ हो, सब ठाकुर हैं चारों तरफ। कोई ब्राह्मण नहीं है वहाँ पर, और जातियाँ नहीं हैं। बहुत बड़ा जातिवाद किया है योगी ने कि हर जगह ठाकुरों को भर दिया है। हेलो, कौन बोल? मैं सिंह बोल रहा हूँ। सिंह न भी हो तो अधिकारी करें, मैं सिंह बोल रहा हूँ, ताकि आप डर जाइए आप कि मैं योगी का आदमी हूँ। सिंह 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 चल चिल्ला रहे हैं लोग। हरिजन भी कह रहा है मैं सिंह हूँ, कुशवाहा भी कह रहा है मैं सिंह हूँ, सब सिंहमय उत्तर प्रदेश हो गया है डर के बारे कि योगी का आदमी तो नहीं है। एसएचओ हर जगह सिंह का आदमी जा रहा है। बुलडोजर से लोग डर रहे हैं। बुलडोजर तो चलिए, अब तो चला गया। डर गए मतलब कि बुलडोजर से नुकसान हुआ है बीजेपी का, लेकिन वो चुनाव के अंदर बुलडोजर नहीं आ रहा है। यहाँ पर दो ही चीज़ आ रही है, हिंदू और मुस्लिम को जो मोदी साहब जो नारा दे रहे हैं वही आ रहा है बस। तो आज के अंदर बीजेपी और कांग्रेस की जो लड़ाई हो रही है, कांग्रेस की बीजेपी की लड़ाई है यहाँ पर जी, विपक्ष की लड़ाई नहीं है। विपक्ष तो ख़त्म है, जनता लड़ रही है विपक्ष से, जनता लड़ रही है, विपक्ष नहीं लड़ रहा है। और अगर 2000 फिर मुलाकात होगी 4 के, राहुल गांधी देश का प्राइम मिनिस्टर होगा, राहुल गांधी, और अपोजिशन जो है, जितने अपोजिशन है उसका समर्थन करेंगे, क्योंकि लोग त्रस्त हैं, भयभीत हैं मोदी से, मजबूरी है करना उनका। ये और मर्ज करके आया है कांग्रेस के अंदर, नेहरू और राहुल गांधी, इंदिरा गांधी में आ चुका है वो, पप्पू नहीं है वो। मोदी जी कहते हैं ये लोग परिवारवादी, वो कह रहे हैं परिवारवादी तो सभी है देश में, जितने नेता हैं सब परिवारवादी है। बीजेपी में भी परिवारवादी है, कांग्रेस में भी है, मुलायम सिंह यादव के परिवार में, लालू के परिवार में है, ममता बनर्जी के परिवार सब अब नहीं रह गया है। परिवार में है तो जाएगा कहाँ, पॉलिटिक्स तो करेगा ही ना, बस उसका लड़का है, लड़की है, आदमी तो आएगी, कोई शब्द नहीं है। सवाल है कि
प्रोग्रेस क्या किया 10 साल के। इतने करप्शंस हुए हैं, इतने करप्ट लोग हैं, वो बीजेपी में जा करके वहाँ पर वो सही हो जाते हैं। जो मोदी साहब ने गलत काम किया है, ये चल रहे पहले चाहिए एकदम, तो मेरा क्या कर लेंगे वो? कुछ हो तब तो करेंगे। 4 बीघा खेत है मेरे पास यहाँ पर, जिसको स्टेडियम में बना रहा हूँ। गवर्नमेंट को दाद दे दिया है, मेरा वो पानी की टंकी है, सरकार की अपनी ज़मीन को लिख दिया है सरकार को, यहाँ पानी की टंकी बनाओ, सबको पानी दो। और काम हो रहा है बहुत तेज़ी से, घर घर में पानी पहुँचा रहा हूँ। चकबंदी हो रही है कि मैं स्टेडियम खोल दूँ, तो स्टेडियम बहुत बड़ा स्टेडियम खोल रहा हूँ, जिसका 100 करोड़ 150 करोड़ का स्टेडियम होगा। और गवर्नमेंट के सहायता से मैं खोल रहा हूँ अमर शहीद मंगल पांडे वर्ल्ड मिनी स्टेडियम, क्योंकि जो आदमी शहीद हो गया उसको कोई पूछ नहीं रहा है। तो हम लोगों की ड्यूटी होती है कि अपने परिवार के लोगों को, जो शहीद देश के लिए हो गया, तो हम लोगों को पूछना चाहिए, उनके कामों को सराहना करना चाहिए, उनके नाम पर कुछ करना चाहिए। शांत नहीं बैठना है। अमर शहीद मंगल पांडे स्टेडियम होगा, इंटरनेशनल स्टेडियम। हमारे जो पानी की टंकी है ना, वहीं पे मैं बना रहा हूँ। मैं, हमारे पास 5 बीघा ज़मीन है, तो 5 बीघे ज़मीन में बना रहा हूँ। ज़मीन रख के करेगी क्या? पांडे जी के स्वर्गीय, ये मेरा ध्येय है कि गांव में जन्म लिया हो, जन्म गांव में आया हूँ, तो मैं कुछ करूँ गांव में। ऐसे ही लोग कमा के चले जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। मेरा उद्देश्य है कि कुछ गांव में जितने सड़कें हैं, देख रहे हैं गांव के अंदर पक्की सड़कें, जितने आरसीसी मैंने बनवाया है, सब मैंने काम किया है। 10 साल तक प्रधान रहा है मेरा भतीजा यहाँ पर, तो हमने काम किया है। जेपी वगैरह तो प्रतिनिधि हैं, वो तो मेन था वो, और मैं कर रहा हूँ तिवारी जी। और कोई भी काम हो तो बताइएगा मेरे लायक। कोई भी इंडिया में कहीं भी, मैं 25 साल तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में रहा हूँ, नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ द भारत सरकार है। मिनिस्ट्री ऑफ पावर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ कोल्स, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। अंतिम सवाल अगर मैं आपसे पूछूं, विपक्ष कह रहा है कि बीजेपी आएगी इस बार तो वो संविधान ही खत्म कर देगी। संविधान तो संविधान बना हुआ है ना, तो इसी के लिए तो वो एक अपना स्टेटमेंट दे रहा है। संविधान कभी ख़त्म नहीं होगी, संविधान कभी नहीं खत्म होगी। संविधान खतरे में है? खतरे में नहीं है, तो वोट के लिए लोग कर, इससे नुकसान हो रहा है उनका। शेड्यूल कास्ट जो है ना, नाराज़ हो गए हैं कि संविधान बदल जाएगा तो हम लोग का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, भाई रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा। ओबीसी नाराज होगी कि हम लोग का रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा। हैं, एक तो नारा है, पॉलिटिकल नारा है, जिससे हम वोट ले सके। संविधान कहीं ख़त्म हो गया बताइए, बाला सा है। तो ये तिवारी जी स्टेटमेंट्स। गाजीपुर जिले के वरिष्ठ पत्रकार एच पांडे जी के साथ एक खास मुलाकात, लोकसभा पे चर्चा हुई। गाजीपुर ही पूरे भारत के लोकसभा के परिदृश्य पर इन्होंने बारीकी से बताया आगे माहौल क्या रहेगा, साथ में इंडिया बनाम एनडीए गठबंधन में लोगों का रुझान क्या है। काफ़ी बारीकी से सर अपनी लेखनी से लोगों तक, अपनी कलम की आवाज़ से लोगों तक अपनी बात को पहुंचाते हैं। एक खास मुलाकात आज हमारे साथ, आपने इतना समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तिवारी जी, थैंक यू, बहुत बहुत।